नमस्कार दोस्तों, प्रतियोगिता सेंटर नंबर 1 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। त्रिभुज की भुजाओं और कोणों से संबंधित माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। इस माप के लिए समकोण त्रिभुज के दोनों न्यून कोणों के साथ उसकी भुजाओं के अनुपात का प्रयोग करते हैं, जिन्हें त्रिकोणमितीय अनुपात, इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या त्रिकोणमितीय फलन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, जैसे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। समकोण त्रिभुज में इनका मान इस प्रकार होता है, जैसे साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। ठीक है, इसको हम P बटा एच भी, P बटा एच, ठीक है। कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, मीन्स इसको मैं इंग्लिश में सीधे सीधे लिख दे रहा हूँ, B बटा एच। टेन थीटा इक्वल टू P बाई बी, मीन्स परपेंडिकुलर बटा बेस। ठीक है, इसी प्रकार है हमारा कॉट थीटा मीन्स B बाई पी। ठीक है, उसके बाद हमारा साइन हो गया है इधर, तो कोसेक थीटा इक्वल टू कर्ण, इसको बोलते हैं कर्ण, कर्ण बटा लंब, मीन्स इसको P। उसके बाद सेक थीटा कर्ण बटा आधार, ऐसे लिख दे रहे हैं इसको, मीन्स H बाई बी। और 10 और कॉट इधर लिखा ही है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं कर्ण लंब आधार का निर्धारण कैसे होता है। जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, जो तीनों भुजाओं में सबसे बड़ी होती है। शेष 2 भुजाओं में एक भुजा लंब और दूसरी भुजा आधार कहलाती है। लंब और आधार कोण के अनुसार बदलते रहते हैं, परंतु कर्ण सदैव 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा ही होती है। जिस कोण का त्रिकोणमितीय फलन साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक लिया जाता है, ठीक उसके सामने वाली भुजा लंब और दूसरी भुजा आधार होती है। जैसे कि हम इस त्रिभुज में इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे ये हमारा कोई सी कोई थीटा है, तो इसके सामने वाले भुजा ए और बी ये हमारा लंब हो जाएगा। ठीक है, और ए और ए बी बी सी पे 90 डिग्री का कोण बनता है, तो इसके सामने वाली भुजा हमारा कर्ण हो जाएगा। ये एच से जिसे डिनोट करते हैं, और बी और सी हमारा बेस मतलब आधार हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम एंगल सी से हम त्रिकोणमितीय फलनों के मान निकालेंगे, जो इस प्रकार है। अगर एंगल सी से हम निकालते हैं तो साइन सी क्या वैल्यू होता है, लंब बटा कर्ण। ठीक है,
इसका मतलब ए बी बटा ए सी। कॉस सी होता है आधार बटा कर्ण, मीन्स बी सी बटा ए सी। ठीक है। टेन सी लंब बटा आधार, लंब बटा आधार मतलब ए बी बटा बी सी। इसी प्रकार कॉट सी होता है आधार बटा लंब, मीन्स बी सी बटा ए बी। इसी प्रकार हम निकालेंगे सेक सी का वैल्यू कर्ण बटा आधार होता है जो इस ए सी बटा बी सी। इसी प्रकार कॉसेक सी का वैल्यू होता है कर्ण बटा लंब, मीन्स ए सी बटा ए बी। इसी प्रकार दोस्तों अगर हम पॉइंट ए से त्रिकोणमितीय फलन निकालेंगे तो इस प्रकार होगा। अगर हम पॉइंट ए से अब हम त्रिकोणमितीय फलन निकालेंगे, इसको अगर थीटा मान लेंगे तो अब हमारा त्रिकोणमितीय फंक्शन इस प्रकार होगा जैसे एंगल ए से, ठीक है, एंगल ए से अब हमारा हो जाएगा साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण। अब लंब हमारा कौन हो जाएगा, बी सी बटा ए सी। ठीक है। कॉस ए बराबर आधार बटा कर्ण, तो आधार अब हमारा हो जाएगा ए बी और कर्ण हो जाएगा ए सी। ठीक है। टेन ए लंब बटा आधार, तो अब हमारा लंब हो जाएगा बी सी और आधार हो जाएगा ए बी। कॉट ए, इसका टेन ए का सिर्फ उल्टा, मीन्स आधार बटा लंब, तो आधार हमारा हो जाएगा ए बी और लंब हो जाएगा बी सी। ठीक है दोस्तों। अब हम निकालेंगे सेक ए, ये होता है कर्ण बटा आधार, तो सॉरी ए सी बटा ए बी। इसी प्रकार कॉसेक ए इसका होता है कर्ण बटा लंब, मीन्स ए सी बटा बी सी। दोस्तों ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था ट्रिग्नोमेट्रिक का। अब हम पढ़ेंगे पाइथागोरस थ्योरम। चलिए दोस्तों, पाइथागोरस थ्योरम में होता है समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं से संबंधित सूत्र पाइथागोरस थ्योरम या परिमेय से प्राप्त होता है, जो इस प्रकार है। कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं के बने वर्गों के योग के बराबर होता है। अर्थात किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। त्रिकोणमितीय फलनों में पारस्परिक संबंध हम इस प्रकार निकाल सकते हैं। इसको और भी लिख सकता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। इसको परपेंडिकुलर या एल से भी डिनोट करते हैं, लेंथ। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री में इम्पोर्टेंट थोड़ा सा
फॉर्मूला है जो आगे भी पढ़ने में काम आएगा। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय फलन के पारस्परिक संबंध क्या है। जैसे साइन थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा, cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई cos थीटा। चलिए ऐसे ही हम पढ़ते हैं। यहाँ पे हम पढ़ते हैं त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन ये हमारा दूसरा टॉपिक है। चलिए अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। हम इसको यहाँ से पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको यहाँ से पढ़ते हैं। जैसे साइन थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा, cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा। टेन थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा, और इसका एक और वैल्यू इसको डिनोट करते हैं साइन थीटा बटा cos थीटा। ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार अब हम इसका टेन cot थीटा इक्वल टू 1/10 थीटा, और इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं cos थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ये इसका हमेशा उल्टा हो जाता है। अब हम लोग सेक थीटा इसका भी रिवर्स अगर हम निकालेंगे, जैसे कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, और cos थीटा cos थीटा पढ़ रहे हैं, सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम इन सभी जितने भी फार्मूला है उससे आधारित कुछ हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, तब हम लोगों को और क्लियर कंसेप्ट होगा। ठीक है दोस्तों। तो पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ ताकि वीडियो रोककर, ताकि इसमें लेट ना हो दोस्तों। तो मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन में है चित्र में जैसा कि दिया गया है, एंगल बी, ये हमारा बी इक्वल टू 90 डिग्री, भुजा ए बी दिया है जो 5 सेंटीमीटर, और कर्ण 13 सेंटीमीटर, ए सी का वैल्यू। ठीक है। तो एंगल सी बोल रहा है, एंगल सी के सभी त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों। यहाँ से इस एंगल से हमको सभी त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात करने हैं एंगल सी से। चलिए दोस्तों, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसा कि इसमें दिया गया है ए बी का वैल्यू दिया गया है 5 सेंटीमीटर, ए सी का वैल्यू दिया है 13 सेंटीमीटर, और बी सी का हमारा वैल्यू नहीं दिया गया है। ठीक है दोस्तों। अब ये हमारा एंगल बी पे 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो इसके सामने वाली भुजा हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। और एंगल सी निकाल रहे हैं, तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा, हमारा लंब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा ए सी, मतलब ये हमारा एच दिया गया है, ए बी मतलब हमारा पी या एल दिया है जो
5 सेंटीमीटर है। BC मतलब बेस या आधार, हम इसको आधार बोल सकते हैं, इसको लंब और इसको कर्ण। ठीक है दोस्तों, आधार जो हमारा नहीं दिया गया है, ठीक है, इसको हम पहले निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आधार निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हम शॉर्टकट में ये लिखेंगे h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर या l स्क्वायर, ठीक है, प्लस बेस मतलब ये हम स्मॉल b से डिनोट करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये मैंने कैपिटल यहाँ पे b लिख दिया है, स्मॉल b, बेस स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें हम अपना वैल्यू पुट करेंगे। h स्क्वायर दिया गया है 13 का स्क्वायर, p का वैल्यू दिया है 5 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमको निकालना है। ठीक है दोस्तों, सीधे b स्क्वायर इक्वल टू ये हमारा 5 इधर जाके माइनस हो जाएगा, मीन्स 13 स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो b स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 169 माइनस 25। तो इसको हम घटाएंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 144। b स्क्वायर इक्वल टू, तो b इक्वल टू अंडर रूट 144। तो इसका वर्गमूल हमारा क्या होगा, इसका होगा 12। ठीक है दोस्तों, तो अब हमारा वैल्यू b का निकल के आ गया है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर बेस आधार। ठीक है दोस्तों, अब हमको तीनों पता लग गया, ये हो गया 12, AB इक्वल टू 5, AC इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, अब हम निकालेंगे दोस्तों एंगल C से त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है दोस्तों, एंगल C से त्रिकोणमितीय फलन हम निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम निकालते हैं साइन C, कॉस C, टेन C, कॉट C, कोसेक C और सेक C। ये हम 6 के 6 निकालेंगे, इसलिए अब हम निकालते हैं साइन C। साइन C में क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। ठीक है दोस्तों, लंब बटा कर्ण। ठीक है दोस्तों, ये लंब ये हमारा कर्ण। ठीक है, तो 5 बटा 13। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इसका कॉस C का वैल्यू क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। ठीक है दोस्तों, आधार बटा कर्ण मीन्स 12 बटा 13। ठीक है दोस्तों, अब हम निकालेंगे टेन C का वैल्यू। टेन C का वैल्यू क्या होता है, P/B मीन्स ये AB बटा BC। ठीक है, लंब बटा आधार, लंब ये हो गया, आधार ये हो गया, तो इसका हो गया 5 बटा 12। ठीक है दोस्तों, अब हम निकालेंगे कॉट C। ठीक है दोस्तों, कॉट C क्या होता है दोस्तों, इसका टेन C का उल्टा होता है। ठीक है दोस्तों, हमारा होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब मीन्स 12 बटा 5। ठीक है दोस्तों, और साइन C का उल्टा क्या होता है, रिवर्स कोसेक C। अब यहाँ पे हम निकालेंगे कोसेक C। कोसेक C का क्या होता है, कर्ण बटा लंब। ठीक है दोस्तों, साइन C का उल्टा, साइन C हमारा क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है।
ठीक है दोस्तों। कॉसेक सी लेकिन होता है इसका रिवर्स, कर्ण बटा लंब। कर्ण हमारा क्या हो जाएगा, ये AC, लंब ये AB, ठीक है। तो 13/5 कॉसिक क्या होता है रिवर्स, सेक सी। सेक सी क्या होता है दोस्तों, कॉसी का रिवर्स। मीन्स कॉसी हमारा होता है आधार बटा कर्ण, लेकिन इसका रिवर्स हो जाएगा उल्टा, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, ठीक है दोस्तों। 13/12, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर टेन थीटा इजकल टू 9/40 तो सेक थीटा और कोसेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम इसमें वैल्यू देख लेते हैं क्या क्या दिया है। तो टेन थीटा इजकल टू 9/40 दिया है। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/B मतलब परपेंडिकुलर लंब बटा आधार, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा P का वैल्यू दिया है 9 और B का वैल्यू हमारा दिया है 40। इसमें H नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम से हम H का वैल्यू निकालेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, H² इक्वल टू P² जोड़ B², ठीक है दोस्तों। तो H² इक्वल टू P² का वैल्यू 9 का स्क्वायर जोड़ 40 का स्क्वायर, तो H² इक्वल टू 81 प्लस 1600, 40 का स्क्वायर हमारा 1600 होता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे H² इक्वल टू 1681, तो H का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे 1681 का वर्गमूल, ठीक है दोस्तों। ये 1681 का वर्गमूल हमारा 41 होगा, ठीक है दोस्तों। ये H² इक्वल टू इतना, तो H इक्वल टू एक स्टेप और हम आगे बढ़ाते हैं, √1681, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 1681 का वर्गमूल हमारा 41 होता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ हमारा H का वैल्यू 41 आ गया, ठीक है दोस्तों। अब ये हमारा वैल्यू भी निकल गया दोस्तों। अब दोस्तों ये हमारा H का वैल्यू आ गया 41, ठीक है दोस्तों 41। तो जैसे क्वेश्चन में दिया गया है सेक थीटा और कोसेक थीटा का मान निकालना है। तो जैसे कि हम लोग दोस्तों जानते हैं साइन का उल्टा होता है कोसेक, ठीक है। तो साइन का फॉर्मूला हम लोगों को पता है जैसे P/H, वैसे कोसेक का फॉर्मूला हमारा साइन का उल्टा हो जाएगा, जैसे H/P, कोसेक इक्वल टू H/P। तो इसमें हम H का वैल्यू हमारा क्या है 41 और P का वैल्यू क्या है 9, ठीक है दोस्तों। अब दूसरा हमारा निकालना है सेक थीटा। सेक थीटा ये कॉस का उल्टा होता है। कॉस थीटा का क्या होता है B/H, मीन्स आधार बटा कर्ण। तो सेक थीटा उसके उल्टा हो जाएगा। सेक थीटा क्या हो जाएगा कर्ण बटा आधार, मीन्स H/B, ठीक है दोस्तों। तो H का वैल्यू हम अभी निकालें हम लोग 41,
और b का वैल्यू 40। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए दोस्तों, एक और हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। sec a = 25/24, तो sin a प्लस cos a sin a माइनस cos a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। हमारा दिया गया है sec a = 25/24। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा cos का उल्टा होता है। मीन्स sec a का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? कर्ण बटा आधार। ठीक है दोस्तों, कर्ण बटा आधार। ठीक है, तो इसको हम लोग इसका वैल्यू h = 25 और b = 24। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ से p निकाल लेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है दोस्तों? h² = p² जोड़ b²। h² दिया है 25 का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर जोड़ बेस, यहाँ पे 24 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो ये 24 इधर जा के माइनस हो जाएगा। मीन्स 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर इक्वल टू p²। ठीक है दोस्तों, ये 24 इधर जाकर माइनस हो गया। ये तो 25 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों? 625। 24 का स्क्वायर दोस्तों क्या होता है हमारा? 576 इक्वल टू p का स्क्वायर। इन दोनों को घटाएंगे तो आएगा 49 इक्वल टू p²। तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा? √49। √49 दोस्तों। ठीक है, p का वैल्यू, इसको रूट को हटाएंगे तो p का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों? 7। तो यहाँ पे हम p का वैल्यू आ गया हमारा, p का वैल्यू भी 7 आ गया। ठीक है, अब हमको तीनों दोस्तों वैल्यू पता लग गया। h का भी वैल्यू पता लग गया, b का भी और p का भी, तीनों वैल्यू पता लग गया। अब हम लोग आराम से इसमें वैल्यू पुट करके मान निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब जैसा कि ये हमारा दिया गया है sin a का फॉर्म क्या होता है दोस्तों? p/h। मीन्स ये हमारा पहले मैं एक बार और यहाँ पे क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। sin a जोड़ cos a बटा sin a माइनस cos a। ठीक है दोस्तों, अब हम सीधे इसमें वैल्यू रख देते हैं, जो भी वैल्यू हमारा आया है दोस्तों। ठीक है, sin a का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? p/h। ठीक है दोस्तों, तो सिंपल सा हम लोग p का वैल्यू 7 और h का वैल्यू 25 प्लस cos का वैल्यू b/h, b का वैल्यू 24, h का वैल्यू 25 बटा sin a। ठीक है दोस्तों, तो sin a यहाँ पे 7/25 और यहाँ पे माइनस दिया है, ये cos है ये भी cos है, तो मतलब वैल्यू इसका भी सेम ही होगा। तो 24/25। तो 24/25। ठीक है, ये हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, इसको दोस्तों अब हम सीधे सॉल्व कर लेंगे। इसका एलसीएम क्या होगा?
टोटल का, इन दोनों का 25 और ये ऊपर में 7 प्लस 24 बटा, अब इन दोनों को निकालेंगे, इनका भी एलसीएम हो जाएगा 25 और ये 7, ये जब निकालेंगे 7 माइनस 24। ठीक है दोस्तों, ये बेस दोनों का सेम है तो ये हम यहाँ से कैंसिल कर दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ पे निकाल लेते हैं 24 और 7 31। ठीक है दोस्तों, और ये इसमें से हम माइनस करेंगे तो -17 होगा, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा -17। ये मैंने बेस दोनों का सेम था इसलिए मैंने कैंसिल कर दिया। ये कैंसिल, ये अगर करते तो ये यहाँ पे ये भाग में है ये पूरा पार्ट, तो ये गुना में जब होता तो ये 25 ऑटोमेटिक ऊपर चले जाता और ये 17 यहाँ पे मैंने एक स्टेप आगे करके इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो इसका वैल्यू क्या आएगा दोस्तों, इसका सिंप्लीफिकेशन में -31/17, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज़। ठीक है दोस्तों, इसको हिंदी में हम बोलते हैं मानक स्वरूपीयता या मानक सर्वसमीकाएँ। ये क्या होती है दोस्तों, एक से अधिक चरों वाले उस समीकरण को सर्वसमीका कहते हैं जो उक्त चरों के सभी मानों से संतुष्ट हो जाता है। समीकरण के संतुष्ट होने का अर्थ यह है कि चर का मान रखने पर समीकरण के बाएं पक्ष और दाएं पक्ष का मान बराबर आए। ठीक है दोस्तों, त्रिकोणमिति में मूलभूत सर्वसमीकाएँ मानक सर्वसमीकाएँ निम्नलिखित हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है दोस्तों, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसे हम और भी सूत्रों से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इससे हम लोग प्राप्त कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए अब हम यहाँ पे जैसे कुछ बताते हैं, ये हमारा बेसिक फार्मूला है दोस्तों, इससे हम और भी फार्मूला प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, इसमें भी हम दो और फॉर्मूला निकाल सकते हैं, जैसे कि कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा। ये हमारा दोस्तों बेसिक कुछ फार्मूला है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, अब स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज़ पे आधारित कुछ हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ पहले। दोस्तों मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया है, इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे। कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस टेन स्क्वायर ए का मान क्या होगा, इसकी वैल्यू हम लोग निकालेंगे। ठीक है दोस्तों,
अब हम लोग सिंपल तरीके से इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, कॉट स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होता है दोस्तों? कॉस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। टेन स्क्वायर ए का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों? साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस स्क्वायर ए। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग सीधे इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसका हम लोग एलसीएम लेंगे। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बटा में ये साइन स्क्वायर ए, ये पूरा के बटा, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है दोस्तों, ये डिवाइड है। ठीक है दोस्तों, इसके नीचे तो अगर हम इसको गुना में बदलेंगे तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बटा में साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है दोस्तों, ये दोनों सेम है दोस्तों, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर में बच गया कॉस स्क्वायर और नीचे में बच गया साइन स्क्वायर। कॉस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर ए। ठीक है दोस्तों, इसका वैल्यू हो जाता है कॉट स्क्वायर ए। ठीक है दोस्तों, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, कितनी आसानी से हो गया। बस हम लोगों को फार्मूला याद रखना है थोड़ा सा, और वैल्यू कब और कैसे पुट करना है बस वो थोड़ा सा ध्यान में रखना है। बस ट्रिग्नोमेट्री कुछ नहीं है, बस हवा है।